अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, रूस की जानिब से यूक्रेन की सरहदों पर पिछले 48 घंटों में एक बहुत बड़ी ड्रामाई तब्दीली लाई गई है और रूस ने यूक्रेन की सरहदों पर पिछले 48 घंटों में अपनी फ़ौज और अपना जंगी असलहा दुगना कर दिया है। और जिसके बाद जो खदशात अमेरिका की जानिब से रेज़ किए गए थे कि रूस 24 घंटों में या 48 घंटों में या 16 फरवरी को बुध के दिन यूक्रेन पर हमला कर सकता है, ये खदशात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इसके बाद एक और अहम तरीन खबर है जो इन खदशात को मज़ीद पुख्ता करती है, वो ये है कि जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने ऐलान किया है कि जो 16 फरवरी का दिन होगा, यानी जो कल का दिन है, कल बुध का जो दिन है, वो यूक्रेन की आवाम के लिए एक डे ऑफ यूनिटी होगा। और इस दिन सुबह 10 बजे के बाद कौमी तराने गाए जाएंगे, पूरे मुल्क में बजाए जाएंगे और जो यूक्रेन की आवाम है वो येलो ड्रेस पहन के ब्लू बैनर्स पहन लेकर निकलेगी बाहर। और जिसके बाद उन्होंने कहा कि हमें पता है कि 16 फरवरी को रूस अटैक करने वाला है। उन्होंने कहा वेस्टर्न कंट्रीज़ ने हमें, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने बताया कि 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला किया जाएगा और अगर रूस 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करता है तो ये दिन हमारे लिए डे ऑफ यूनिटी होगा। हम इत्तेहाद करेंगे इस दिन पर और हम पूरी एक इत्तेहाद शो करेंगे रूस को और हम अपनी जान की कुर्बानी देंगे। इस तरह की बातें की गई हैं और इस तरह की बातें तब की जाती हैं कि जब चांस हो कि अब कहानी ख़त्म होने वाली है या कहानी का आगाज़ होने वाला है। और उन्होंने ये ऐलान भी इसलिए किया है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी वेस्टर्न कंट्रीज़ की कह रही थी कि 16 फरवरी को अटैक हो सकता है और पूरा वेस्टर्न मीडिया, पूरा इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ पर बात कर रहा है कि 16 फरवरी को अटैक हो सकता है और ये दिन बहुत अहम है। और इसके बाद अब 24 से 48 घंटे आने वाले इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। और कुछ सैटेलाइट पिक्चर्स भी हैं जिसके अंदर आप देख सकेंगे कि किस तरह रूस ने अपनी फ़ौज और अपने असले को यूक्रेन की सरहद पर, क्रीमिया में, बेलारूस में और अपने वेस्टर्न रशिया में जो उसकी फ़ौजें तैनात थीं यूक्रेन के ख़िलाफ़, उसको डबल कर दिया। ये आपको दिखाएंगे पिक्चर्स भी, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, ये सबसे पहले आपको पिक्चर्स दिखाऊंगा, ये सैटेलाइट पिक्चर्स हैं और ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। पहली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह जो टैंक्स हैं, जो फौजियों को ले जाने वाले, ट्रूप्स को ले जाने वाली जो गाड़ियां हैं वो किस कदर तादाद में बढ़ाई गई हैं। एक पूरी अरेंजमेंट की गई है, हमले की पूरी तैयारी इन तस्वीर से लगती है। इसके अलावा इसकी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक और पिक्चर में देख सकते हैं कि जंगी तैयारे कैसे लाइन में खड़े किए हैं, जदीद जंगी तैयारे तैनात किए गए हैं। और एक और पिक्चर में आप हेलीकॉप्टर्स की तादाद देख सकते हैं, तकरीबन 10 से 12 हेलीकॉप्टर्स हैं और इन हेलीकॉप्टर की तादाद बताती है कि रूस की तैयारियाँ किस कदर हैं। हेलीकॉप्टर्स के अलावा भी दीगर आपको जंगी असलहा साजो सामान नज़र आ सकता है और इसके अलावा और भी कई पिक्चर आपको नज़र आ रही होंगी जिसके अंदर आपको जंगी तैयारियाँ रूस की नज़र आती हैं। और दूसरी जानिब अब अमेरिका ने ऐलान किया है एक बार फिर और नेटो मालिक ने रूस को वाज़े कर दिया कि वो इस चीज़ से मना रहे। और जो बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन हैं उन्होंने भी अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं दोनों मालिक के दरमियान जो कशीदगी पाई जाती है उस कशीदगी को कम करने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त जो तादाद बढ़ाई गई है रूस की जानिब से यूक्रेन के सरहद पर, उसकी बात की जाए तो शुमाल और शुमाल मशरिक़ में रूस ने यूक्रेन के शुमाल और शुमाल मशरिक़ में अपनी फ़ौज दुगनी की है। और उसके बाद यूक्रेन और क्रीमिया से जो मुतल्लिका साउथ ईस्ट की सरहदें हैं वहाँ एक मिलिट्री बेस पाई जाती है क्रीमिया के अंदर रूस की। और क्रीमिया वो इलाका है कि जो रूस ने 2014 में हमला करके अपने कंट्रोल में लिया था और उसी क्रीमिया के इलाके में रूस ने अपनी जो मिलिट्री बेस बनाई है वहाँ भी असलहे को डबल किया गया है, जहाज़ लाए गए हैं और हेलीकॉप्टर्स लाए गए हैं। और दूसरी जानिब रूस ये भी कहता है कि मैं हमला नहीं करने वाला। अगर वो रूस हमला नहीं करने वाला तो फिर ये 48 घंटों के अंदर जो बड़ी अपडेट आई है, जो फ़ौज की तादाद बढ़ाई गई है, जो असलहे की तादाद बढ़ाई गई है, वो किस लिए है। और अमेरिका इसी बात पर क्वेश्चन रेज़ कर रहा है कि वो ऐसा ना करे। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि रूस ऐसा कर क्यों रहा है, रूस की यूक्रेन के साथ क्या दुश्मनी है। यहाँ अहम तरीन ये सवाल है और उसका जवाब ये है कि यूक्रेन को जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो कह रहे हैं कि आप नेटो में शामिल हैं। और नेटो मालिक की बात की जाए तो अमेरिका ने जो नेटो फ़ौज बनाई थी, जो नेटो मालिक का एक इत्तेहाद बनाया था, वो सिर्फ रूस को काउंटर करने के लिए था। और अब रूस का समझना है कि अगर यूक्रेन को भी शामिल कर लिया जाता है इसके नेटो मालिक में, एक नेटो इत्तेहाद में, तो फिर रूस को इस तरह अमेरिका चारों तरफ से घेर रहा है। और रूस का यही कहना है कि अगर यूक्रेन नेटो मालिक में शामिल होता है तो हम उस पर अटैक करेंगे और हम उसको क्रीमिया की तरफ अपने साथ मिला लेंगे और अगर अमेरिका हमारा कुछ उखाड़ सकता है तो उखाड़ ले। ये रूस ने साफ जाहिर कर दिया। और अमेरिका की जानिब से जितनी भी धमकियां दी गई हैं अब तक एक भी धमकी कारआमद साबित नहीं हुई। रूस ने जो करना है वो कर रहा है और पिछले 48 घंटों में जो अपनी फ़ौज बढ़ाई है उससे साफ जाहिर होता है कि वो अमेरिका को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहा है। और इसके बाद एक और अहम तरीन बात यह है कि अब यह मगरबी मालिक का कहना है कि रूस यूक्रेन पर प्रेशर नहीं डाल सकता। यूक्रेन एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसकी मर्ज़ी है
وہ نیٹو ممالک میں آئے، نیٹو اتحاد میں آئے یا نہ آئے، لیکن روس کا کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ وہ ایک خود مختار ملک پر پریشر ڈالے کہ آپ لوگ نیٹو میں داخل ہوں یا نہ ہوں۔ یہ اس کی جوابدید نہیں ہے روس کی، اور روس ایسا نہیں کر سکتا، یہ مغربی ممالک کا کہنا ہے۔ لیکن روس کا یہ کہنا ہے کہ آپ یوکرین پر پریشر ڈال کے، یوکرین ایک چھوٹا سا ملک ہے، اس کو پابند کر کے آپ میرے خلاف نیٹو میں لے جانا چاہتے ہیں، اور روس کہتا ہے کہ میں ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ امریکہ نے روس کے ساتھ ساتھ چین کو بھی اس معاملے میں گھسیٹ لیا ہے۔ امریکی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور امریکی قیادت نے کہا ہے کہ اگر چین روس کی مدد کرتا ہے تو یہ بہت بڑا بحران ہوگا پوری دنیا کے لیے، نہ صرف یورپ کے لیے، نہ صرف ویسٹرن کنٹریز کے لیے، نہ صرف ایشین کنٹریز کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت بڑا بحران ہوگا، اور یہ پوری دنیا میں کرائسس پھیل سکتا ہے۔ اور اس طرح یہ جنگ روس اور امریکہ اور یوکرین سے نکل کے ایشیا یعنی کہ چین میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔ اب تک یہی تازہ ترین معلومات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور اگر اس سے متعلقہ مزید اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئکن پہ کلک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔